मासिक धर्म के दौरान स्त्री को क्यों नहीं स्पर्श करना चाहिए। एक समय की बात है, क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। उनके चरणों के पास माता लक्ष्मी विराजित थी। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, किस कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने यह प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्राचीन कथा के माध्यम से देता हूँ। धर्मपरायण ब्राह्मण श्याम एक अत्यंत शोभायमान नगरी में श्याम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, दान धर्म में तत्पर और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी यशोदा भी पतिव्रता और संस्कारी स्त्री थी। एक दिन श्याम ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी। नगर के ब्राह्मणों और निर्धनों को भोजन कराया और दान दिया। अद्भुत दृश्य पूजा के बाद श्याम अपने द्वार पर खड़ा था। तभी उसने देखा, एक कुतिया और एक बैल आपस में बातें कर रहे थे। बातें सुनकर श्याम स्तब्ध रह गया। वह जान गया कि वे दोनों उसके माता पिता हैं, जो पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में पशु बने हैं। मुनि वशिष्ठ का रहस्योद्घाटन। श्याम दुखी होकर मुनि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में मासिक धर्म के दौरान अपनी पत्नी से संबंध बनाए थे। इस पाप के कारण उन्हें बैल का जन्म मिला है। तुम्हारी माता ने रजस्वला अवस्था में भोजन बनाया, भगवान की पूजा की और तुलसी को जल चढ़ाया। इसी कारण उन्हें कुतिया का शरीर मिला। वशिष्ठ जी ने श्राद्ध, दान और गौ सेवा का उपाय बताया। श्याम ने वैसा ही किया और उसके माता पिता को मुक्ति मिली। मासिक धर्म की उत्पत्ति के कथा। इसके बाद भगवान विष्णु बोले, देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है। सतयुग में वृत्रासुर नामक दानव का वध देवराज इंद्र ने वज्र से किया। वृत्रासुर की मृत्यु के बाद ब्रह्मा हत्या का पाप इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। ब्रह्मा जी ने उस पाप को 4 भागों में बांट दिया। नंबर 1 अग्नि में, नंबर 2 जल में, नंबर 3 वृक्षों में और नंबर 4 स्त्रियों में। स्त्रियों में गया पाप मासिक धर्म के रूप में प्रकट हुआ। रजस्वला स्त्री के लिए निषेध। भगवान विष्णु बोले, मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पति पत्नी संबंध वर्जित है। पवित्र वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। चौथे दिन स्नान कर पवित्र होकर ही धार्मिक कार्य करने चाहिए। यह नियम स्त्री को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे आराम, शुद्धता और सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। माता लक्ष्मी का वचन। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जो स्त्री इन नियमों का उल्लंघन
उल्लंघन करेगी उसके घर में मैं वास नहीं करूँगी। अंतिम संदेश, धर्म के नियम बंधन नहीं बल्कि जीवन की रक्षा करने वाले कवच हैं।